समय बड़ा बलवान होता है और जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं वो उसी गड्ढे में कभी कभी गिर जाते हैं। जब भारत कोरोना से जंग लड़ रहा था उस समय एक विदेशी मीडिया समूह न्यूयॉर्क टाइम्स अपने पक्षपाती और झूठे लेख से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहा था। मुद्दों, डेटा, तथ्य विहीन होने के बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स केवल भारत को बदनाम करना पसंद करता है। लेकिन अब उसी न्यूयॉर्क टाइम्स के मूल देश यानी अमेरिका में एक ऐसा संकट उत्पन्न हुआ है जिसके लिए स्वयं अमेरिका की लचर व्यवस्था दोषी है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं शाश्वत सिंह आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अपने किए कराए के कारण अमेरिका को एक अप्रत्याशित रक्त संकट से जूझना पड़ रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अमेरिका में कोविड के पीछे क्या त्राहिमाम मचा है, इस पर कोई विशेष शोध की आवश्यकता नहीं। इस समय अमेरिका में ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी पाई गई है, जिससे अमेरिकी सरकार को चिंता में डाल दिया है। दरअसल अमेरिका में अमेरिकन रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय रक्त संकट का सामना कर रहा है। यह एक दशक से अधिक समय में सबसे खराब रक्त की कमी है, जिससे रोगी को देखभाल में संकट उत्पन्न हो सकती है। इस संकट के बीच स्थानीय डॉक्टरों को कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया गया है और इसके साथ ही उन डॉक्टरों को ब्लड बैंक से जुड़ी सारी समस्या का ध्यान रखना होगा कि किन मरीजों को कितने खून की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अमेरिका में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपचारों में देरी को रोकने में मदद के लिए रक्त और प्लेटलेट दान की गंभीर रूप से आवश्यकता है। आपको बता दें कि इस स्थिति के कारण देश में अमेरिकी अस्पताल उन रोगियों के लिए बड़ी सर्जरी टाल रहे हैं जिन्हें अंग प्रत्यारोपण और कैंसर के इलाज की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर रेड क्रॉस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंपी यज्ञ ने कहा, अस्पताल अभी भी दुर्घटना पीड़ितों, कैंसर रोगियों, सिकल सेल रोग जैसे रक्त विकार वाले लोगों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को देख रहे हैं, जिन्हें देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि के बावजूद जीने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हर मरीज को बिना देरी के चिकित्सा उपचार मिल सके, लेकिन हम इसे और अधिक दाताओं के बिना नहीं कर सकते। हमें अमेरिकी लोगों की मदद की जरूरत है। रेड क्रॉस ने खुलासा किया है कि अस्पताल में लगभग 1/4 रक्त की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। यह एक बड़ी समस्या पैदा करता है, खासकर दुर्लभ प्रकार के रक्त की आपूर्ति के मामले में। रेड क्रॉस ने कहा है कि दुर्लभ प्रकार के रक्त के एक दिन से भी कम आपूर्ति हुई है। अब ये वाकई अजीब है। किसने कल्पना की होगी कि महामारी ब्लड बैंक में खून की कमी को जन्म देगी, लेकिन ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स अपने देश के हालात पर मौन होकर केवल भारत को शर्मसार करना और उसका मजाक उड़ाना चाहता है। आपको ज्ञात होगा, जब देश कोरोना के दूसरे लहर से जूझ रहा था तब यही वामपंथी न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के शमशान घाटों में जलती चिताओं की फोटो को पहले पन्ने पर छापकर मोदी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की थी। हालात को न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे पेश किया मानो कोरोना से संक्रमित होने वाला हर मरीज मर रहा हो। आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स अपने पक्षपाती कारनामे से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल सोमवार को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था, भारत में मामलों की संख्या बढ़ने पर भी मास्क पहनना कम हो गया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पिछले साल भारत में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोविड की घातक लहर कम होने लगी थी, पर भारत में मास्क पहनना भी कम हो गया था। रिपोर्ट में भारत के मौजूदा चुनाव को लेकर भी न्यूयॉर्क टाइम्स तंज कसता दिख रहा था। इस मामले में अमेरिकी अखबार ने कहा, जैसे ही भारतीय शहरों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को सतर्क रहने के लिए कहा और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्य उपायों के साथ कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन जैसे ही भारत में चुनाव का मौसम आया, दोनों दल के नेताओं को उन राज्यों में प्रचार करते देखा गया है जहां चुनाव होने वाले हैं और उन रैलियों में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिनमें से बहुत से लोग बिना मास्क के हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अजीब तरह से भारत में कोविड केस में उछाल के बारे में बात कर रहा है। वहीं इस मामले में अमेरिकी अखबार ने कहा, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को 1,79,723 नए कोविड मामलों की सूचना दी, जो मई के बाद सबसे अधिक है, और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगभग 410 नए मामलों की पहचान की गई है। अब यह कैसा दोगलापन है। न्यूयॉर्क टाइम्स भारत में मामलों की संख्या के बारे में चिंतित है, जबकि अमेरिका ने खुद सोमवार को 1.35 मिलियन कोरोना के मामले दर्ज किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,36,604 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो देश में महामारी की स्थिति को दर्शाता है। सच कहें तो अमेरिका में जो संकट उत्पन्न हुआ है उसके पीछे दो प्रमुख कारण है। अमेरिकी प्रशासन की निष्क्रियता और अमेरिकी मीडिया की घटिया प्राथमिकता, जिनके लिए अपने राष्ट्र के संकट से अधिक महत्वपूर्ण दूसरे देशों को फालतू का उपदेश देना है। घर फूंक कर तमाशा देखने का इससे विभत्स उदाहरण और कोई नहीं हो सकता।